आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। आज ये जो ओम है, ओमकार, तो ये ओम कैसा है? इसमें ये सारी सृष्टि समाहित है। ओम में 3 अक्षर हैं, आ उ म। अकारो वासुदेव स्यात्, उकारो ब्रह्म रुच्यते। आ भगवान विष्णु का स्वरूप है। उकार में ब्रह्मा और मकार में भगवान शिव विराजमान है। ये जो 3 धागे हैं, ये ओम के स्वरूप में है। माता के गर्भ में जब बालक आता है तो ओम की आकृति में ही आता है, उसी तरह उसका निर्माण होता है। और जब वो जन्म लेता है तो ओम कहकर ही संसार में उत्पन्न होता है। और ओम इस सृष्टि का मूल है। 3 ही महाशक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। 3 प्रहर हैं, सुबह दोपहर शाम, रात्रि मध्यरात्रि प्रातः। 3 में ये संसार बंधा हुआ है। तो ये देव ऋण है। देव ऋण अगर नहीं चुकाओगे तो ये देवता, जब हम शरीर त्याग कर जाते हैं तो ये देवता भगवान के यहाँ खड़े रहते हैं कि ये जो मानव है, इसको हमने सब कुछ दिया, लेकिन इसने हमारा ऋण नहीं चुकाया। इसने धर्म की शरण ग्रहण नहीं की। और जो आदमी ये देवताओं का ऋण चुका देता है तो ये देवता परमात्मा के दरबार में जाकर आपकी वकालत करेंगे। आपका जो गुरु है वो परमात्मा के दरबार में आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, और वही एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के दरबार में जाकर भगवान अगर दंड दे रहे हो तो ऐसे हाथ पकड़ करके बाहर निकाल लाएगा, ये मेरा है। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? वही मार्गदर्शन करता है, वही यज्ञोपवीत देता है। दूसरा, ये जो देवता हैं, इसका ऋण मानव को चुकाना चाहिए। ये कहाँ मिलेंगे सब देवता? तो शास्त्रों का कहना है ये गायों में वास करते हैं। एक गाय में, ऐसा मैंने उपनिषद में पढ़ा कि उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है। इसलिए प्रत्येक मानव को अपने जीवन में विधि विधान पूर्वक गोदान अवश्य करना चाहिए। और नैमिषारण्य में उसकी बड़ी महिमा है। आदि गंगा गोमती के तट पर गोदान करने से, एक गोदान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। ये सारे देवता गाय में वास करते हैं। अगर आप कुछ न कर सके तो गाय को चारा अवश्य प्रदान करें। प्रतिदिन गाय को चारा देना चाहिए। गाय को भोजन देने से वो अन्नाद सभी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। ये सभी देवता गायों में वास करते हैं। तो शास्त्र कहता है कि हमारे यहाँ परंपराओं से जो हमारी ये वेद वाणी है,
इसका प्रसारण नैमिषारण्य से होता रहा है और गायों के ऊपर बड़ी चर्चाएं हुई। तो जो गोदान करते हैं वो देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो गोदान है, ये गोदान कैसे करना चाहिए? जैसे कोई निर्धन को कन्या नहीं देता, लड़की का विवाह करते हैं तो सब देखने जाते हैं कि घर में उसके क्या क्या है। पूर्ण रूपेण अगर घर संपन्न है तो ही आप कन्यादान करते हैं। तो गो और कन्या एक समान होती हैं। ये दोनों चीजें निर्धन को नहीं देना चाहिए। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आपने गोदान दे दिया तो उसके खुद खाने के लिए अन्न नहीं होता, तो आपके गाय को वह भोजन कैसे करा पाएगा? और दान करने के बाद अगर गाय भूखी रहती है तो उसको भूखा रखने का पाप आपको लगेगा। इसलिए पाप से बचने के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति को गोदान करना चाहिए, जिससे आपकी उस गाय का पोषण हो सके। दूसरा जो भागा है वो मातृ ऋण है। माता का जो ऋण है, माता बच्चे को पालन पोषण करती है। जो लोग तीर्थ यात्रा ज्यादा करते हैं और अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, हमको एक बार कहा गया कि हम एक वृद्धाश्रम बना रहे हैं, आप उसके उद्घाटन में चलो। तो मैंने कहा कि मैं वृद्धाश्रम का उद्घाटन नहीं, वृद्धाश्रम बंद कराता हूं। माता पिता आपके हैं, वो लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं, और अपने माता पिता की सेवा अगर आप नहीं कर सकते तो आपके पास इससे जरूरी काम क्या है? आप देव दर्शन न करें, लेकिन माता की सेवा करें। माता जब बच्चे को गर्भ में धारण करती है और धारण करने के बाद 9 महीने तक उसका निर्माण करती है, तब उस माता को ब्रह्मा कहा जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बाहर आता है, संसार में आ जाता है, तब उस बच्चे का लालन पालन करती है, उसको संस्कार देती है, उसका पोषण करती है। तो जब वो अपने बच्चे पर अनुशासन करती है, उस समय पर वो माता को विष्णु कहा जाता है। बच्चा जब कोई गड़बड़ी करता है तो उस समय वो कुपित हो जाती है और बच्चे को बहुत मारती है, रौद्र रूप धारण कर लेती है, तब उस माता को शिव कहा जाता है। और माता बच्चा जब और बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद जब वो बड़े होने पर गलती करता है और वो दुर्गति को प्राप्त होने लगता है, तो माता को इतना क्रोध आ जाता है कि उसको दुर्गति से मुक्त करने के लिए वो दुर्गा बन जाती है। तो जितने देवता हैं ये सब माता में ही वास करते हैं। तो समस्त देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली आपकी माता, आपके पिता, उनको आप वृद्धाश्रम भेज देंगे, विरोध नहीं है।
लेकिन जो संसार में हमारा समाज है, जो माताओं को, जो बेटे अपनी माताओं को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, उनका तो हमारा विरोध नहीं है। हमारा विचार ये है कि उनकी सेवा होनी चाहिए। वृद्धाश्रम में नहीं, उनके रुपए पैसे लेने में आपको कोई शर्म नहीं आती। और उनकी जब सेवा करना हो, आपके जीवन को प्रदान करने वाली माता होती है, और उसके नहीं हुए तो किसके होंगे? कोई आप पे भरोसा नहीं कर सकता। ये पृथ्वी से सूर्यमंडल तक जिसने जन्म दिया, जिसने आपको चलना सिखाया, जे जन्म दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी, गाली दिया है सूरदास ने। कहा माता की सेवा करो, मात्र ऋण है मानव के कंधे पर। तीसरा ऋषि ऋण। ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, जिसके कारण आज हम परमात्मा के विषय में, ग्रंथों के विषय में, नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान के विषय में हम पढ़ करके आज ज्ञानी बने हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो जो मानव को ज्ञान होता है, ये ऋषि की संपदा है। हमारे यहाँ यज्ञोपवीत की बड़ी रक्षा होती रही है। आज तो ब्राह्मण लोग चाबी बांधते हैं, सोचते गिर न जाए तो बांध लेंगे। तो जनेऊ में चाबी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से जो देवता हैं वो जनेऊ का त्याग करके चले जाते हैं। बड़ी महिमा है यज्ञोपवीत की। महाराज हनुमान इसके रक्षक थे। भगवान श्री कृष्ण, राम, हनुमान, ये सब मर्यादा में बंधे थे। ये जो देश है ये आर्यावर्त कहलाता था, और आर्यावर्त उस देश को कहा जाता था जहां पर शिखा और यज्ञोपवीत ये दोनों महान माने जाते हों। ये जो देश है ये यज्ञोपवीत का देश है, जनेऊ का देश है। जो शिखा और यज्ञोपवीत धारण करता है वही आर्य है। अगर वो यज्ञोपवीत नहीं पहनता, शिखा धारण नहीं करता, तो वो यवन है। ये आर्यावर्त है। आर्यों का राष्ट्र यज्ञोपवीत के द्वारा है। यज्ञोपवीत की हमारे यहाँ बहुत महिमा है। ये धागा नहीं है,